नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं मेरी प्रैक्टिस क्लास में। और मैं आपको अब कराने जा रहा हूं एक जो सीरीज स्टार्ट की है, जो टारगेट है मेरा 1500 सेंटेंस का, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आओ देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है ही डैश नेवर डैश अल्कोहलिक लिकर, और ऑप्शन दे रखा है आपको ड्रिंक, मतलब कि वर्ब दे रखी है ड्रिंक। उसमें से आपने चूज करना है क्या, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट सिंपल में से कोई एक फॉर्म आपको यहां फिल करनी है। तो आओ एक बार देखते हैं क्या आएगा। तो ही डैश नेवर, देखो यह चीज आपको दिख रही होगी क्योंकि यहां नेवर से पहले दो फॉर्म दे रखी है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि देखो हमें पता है यदि सिंपल पास्ट यदि यहां आता तो वो एक फॉर्म देता, मतलब कि एक फिल इन द ब्लैंक देता। अब यहां है दो, तो ऑब्वियस है ये भी चीजें आपको सारी साम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं क्या, तो क्या आएगा, ड्रिंक की कौन सी फॉर्म आएगी, ड्रिंक मतलब he has never drunk। समझ में आया। तो आपको यहां परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा। क्लियर हुआ बात। अगला सेंटेंस मेरा माई फ्रेंड डैश अ न्यू कार। तो हमें पता है, मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड ने एक नई कार खरीदी, तो क्या बनेगी, तो माई फ्रेंड परचेज्ड, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी इसमें, परचेज्ड अ न्यू कार। समझ में आएगा नहीं, समझ में आया बात। अगला सेंटेंस है मेरा आई डैश द ताजमहल यस्टरडे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में रूल बताया था कि जब जब यस्टरडे, लास्ट डे, एगो इस प्रकार के शब्द आ जाएं, लास्ट टाइम, जब इस प्रकार के यदि शब्द आ जाएं तो समझ जाना कि वो सिंपल पास्ट की कहानी है और यहां बन जाएगा आई सॉ द ताजमहल। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है इस प्रकार सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आई डैश माई डिनर जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फार, यट, ये किसकी पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, देखो यहां हैव फॉर्म दे रखी है, तो आई हैव हैड। अब ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। याद रखना, आई हैव हैड माई डिनर जस्ट नाउ, मैं अपना खाना अभी अभी खा चुका हूं। अगला सेंटेंस है ही डैश हिज डिनर एन आर एगो। देखो एगो आ गया, अब ये सिंपल पास्ट का बना, पास्ट परफेक्ट नहीं, क्या बन जाएगा, ही हैड हिज डिनर। क्या बना भैया, ये ही हैड हिज डिनर। समझ में आई बात। दोनों मैंने सेंटेंस आपको बता दिए हैं। अगला सेंटेंस है मेरा द ग्रैंडफादर 8 years अगो फिर सेंटेंस में क्या बन जाएगा, डाइड, माई ग्रैंडफादर डाइड, मर चुके, कब, कितने, 8 साल पहले। तो जैसे ही आपको सेंटेंस, जब तक आप सेंटेंस की हिंदी नहीं निकालेंगे आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी इंग्लिश की समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी, वो चेक की जाती है। रूल आपके कहीं काम नहीं आने वाले। समझ में आया। तो हमेशा सेंटेंस की हिंदी बनाएं, उसके रूल के ऊपर ना जाएं। तो समझो अगला सेंटेंस है हमारा द ट्रेन डैश जस्ट नाउ, मतलब ट्रेन अभी अभी आई है, ये भाव बनने वाला है इसमें। तो यहां पहुंच अराइव, तो क्या बन जाएगा, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड। समझ में आई बात, द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। क्लियर हुई बात। अगला सेंटेंस समवन दैश द चेयर, और ब्रेक है यहां, तो आज समवन ब्रोक द चेयर, किसी एक ने क्या कर दी, चेयर को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे यहां, ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। क्लियर हुआ, क्या आएगा यहां, ब्रोक आएगा, समवन ब्रोक द चेयर। अगला सेंटेंस है मेरा ही डैश दैट फिल्म लास्ट वीक, ही डैश दैट फिल्म लास्ट वीक। अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, मैंने भी बताया था, रिपीटेड सेंटेंस है। तो यहां वो फॉर्म दे रखी है वर्ब की, वॉच। अब आप जानते हैं सिंपल पास्ट में वॉच क्या आएगा, वॉच्ड, ही वॉच्ड दैट फिल्म लास्ट वीक। उसने उस फिल्म को कब देखा, पिछले हफ्ते देखा। प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट है भैया। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years, और यहां वर्ब है नो, मतलब इसमें क्या बनेगा, हम जानते हैं, कब से, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। तो जानते हैं आ रहा है, समझ में आया। तो क्या बनेगा, तो वी हैव नोन ईच अदर, वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सेंटेंसेस है, इस प्रकार से हम आगे और बढ़ने वाले हैं। अगले सेंटेंस में मैं बात करता हूं। अब बात करते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा 11th नंबर का। आपको क्या करना है, अब इसमें
आपने वर्ब की फॉर्म भरनी है जो आगे ऑप्शन दे रखे हैं, गो और वेंट में से आपको इसमें जैसे मैंने दिखाया। तो मेरा सेंटेंस क्या है, माय यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। तो मैंने अभी एक ऐसी प्रकार के लास्ट वाले सेंटेंस कराए हैं, तो अब आप जानते हैं। तो माय यंगर ब्रदर टू मुंबई लास्ट मंथ का मतलब है वेंट। जब हमें पता है लास्ट मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वेंट। सही आंसर क्या होगा बच्चों, वेंट आएगा। अगला सेंटेंस, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो आप जानते हो, आपने एप्लीकेशन में खूब लिखा है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद है ना, वही वाला। तो अब क्या आएगा, he dash from fever since last night। तो he has suffered या he has been suffering, तो he has been suffering fever since last night। जो काम वो उससे काम चला आ रहा है, बीमार कब से है, लास्ट नाइट से अभी तक वो बीमार है। रूल याद होगा, हमने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब किसी समय से काम का जारी रहना पाया जाए तो क्या आएगा, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस क्या भैया, आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो हमने आपको एक चीज पता है कि जब कोई काम किसी समय से जारी हो, जैसा मैंने भी बताया, तो यहां कौन सा आएगा, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ना कि आई एम तो सिंपल को जब समय का ज्ञान ना हो तब आता है। तो यहां क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मेरे टेंस की क्लासेस जो मैंने आपको अपलोड की हैं, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताए हैं, कि उन सब लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 देखेंगे तो एक में भी आपको एरर नहीं आएगी, कहीं दिक्कत महसूस नहीं करोगे यदि मेरे आपने क्लास लगाई है तो। अगला सेंटेंस है, आई डैश इन पटना सिंस 1993, कि मैं रह चुका हूं, कब से, 1993 से रह चुका हूं, रह रहा नहीं हूं, याद रखना। तो क्या आएगा, लिव्ड या हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 19, मतलब रह चुका हूं, रहा था नहीं, रह चुका हूं, मतलब अभी भी उसका जारी है। तो आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993। अगला सेंटेंस, तो क्या है, द मुगल्स डैश बैटल ऑफ पानीपत। जो मुगल आपको याद होगा, पानीपत का युद्ध याद होगा, जीएस में आपने पढ़ा होगा, जीएस वाले सर ने, हमारे रोविंद त्यागी जी बताएंगे आपको युद्धों के तमाम जितने भी, जब मुगल का शासन स्टार्ट होने पे आपको जरूर बताएंगे कैसे आए। यही युद्ध इंपॉर्टेंट माना गया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो क्या हुआ, बाबर ने उसको युद्ध को जीता था या जीता है, जीता था, अब की बात नहीं हो रही 1526, हमारे बड़े बूढ़ों का भी टाइम नहीं रहा। तो द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, या दाव लगा लेना भैया, द बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि अब युद्ध नॉर्मल युद्ध की बात नहीं हो रही, खास युद्ध हो गया है। तो द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, तो कौन सा आएगा, वॉन। अगला सेंटेंस हमारा स्टीफन, आपको याद है, देखो कब इन्वेंट किया, पास्ट की बात है, तो सिंपल सी बात है, पास्ट फॉर्म आएगी। द स्टीफेंसन डैश द स्टीम इंजन हैज इन्वेंटेड या इन्वेंटेड। तो आप जानते हैं अब की बात थोड़ी ही है, इंजन तो बहुत पहले बनाया था, यदि अब बनाया होता तो अब करते, फिर हम क्या, हैज इन्वेंटेड, अभी जब किया हो, जब प्रेजेंट, जब पास्ट का काम अभी निपटा हो, जब कहा था प्रेजेंट परफेक्ट। क्लास नहीं लगाइए तो दिक्कत आएगी। क्या आएगा, इन्वेंटेड, पुरातन बात हो गई, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो बिजली के इंजन आ गए और डीजल वीजल के इंजन आ गए, भाप के इंजन तो बहुत पुराने जमाने की बात है। अगला सेंटेंस, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। भाई साहब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सी बिफोर, जब तक मतलब कि अब उसके पति के आने से पहले ही वो चली गई। अब यहां याद रखना, डाइड या हैड डाइड। तो मैंने आपको बताया था, जब दो काम पास्ट में हो रहे हो तो पहले सबसे पहला जो काम है वो किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वाला सिंपल पास्ट में। तो सी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, उसके पति के आने से पहले वो मर चुकी थी, याद आ गया होगा। अब आएगा किसको, जिसको पता होगा। तो हैड डाइड का मतलब मर चुकी थी, कमल भाई। अगला सेंटेंस क्या था, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन, मतलब समझो ट्रेन जा चुकी थी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो अब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो काम पहले, दो काम पास्ट में हो रहे तो सबसे पहला पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद वाला सिंपल पास्ट। तो यू नो वेरी वेल, क्या आएगा, रीच्ड या विल रीच्ड, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, क्या आएगा, रीच्ड। तो आपको याद आ गया होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन। अगला सेंटेंस है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा।
अब ये इनडायरेक्ट दैट सी डैश फॉर 7 days, तो ही हैड बीन इल, ही वाज इल। तो याद रखना अब दो काम हो रहे हैं, उसने मुझसे कहा और वो बीमार थी, तो कहा तो बाद में, बीमार तो पहले थी। तो सिंपल सी बात है, ये मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताऊंगा आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहां गया, यहां देखिए, ही हैड बीन इल, ना कि वॉज इल। याद आया, तो ही हैड बीन इल फॉर 7 days, वो बीमार थी, पहले बीमार थी तभी तो उसने बताया। इस प्रकार आपने क्या लगाया, ही हैड बीन। अगला सेंटेंस, ही विल हैव रीच्ड। देखो कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में बताया है और ये सेम बताऊंगा आपको मैं। परफेक्ट के हैं दोनों, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में केवल किसका अंतर है, कुछ नहीं अंतर, विल का अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। देखो यहां, ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन। अब यहां रख दे रखा विल सेट या सेट्स। अब याद रखना ये फ्यूचर परफेक्ट है, यदि आपने यहां विल तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि एक फॉर्म आएगी, तो यहां आएगा। हमने आपको बताया था जब यहां दो काम परफेक्ट, तो एक बाद वाला जो काम होता है ना, तो वो तो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट सिंपल पास्ट में होता है, और यहां सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा भैया, सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या आएगा, द सन सेट्स। क्या आएगा, द सन सेट्स। सिंपल प्रेजेंट का आप यहां यूज करेंगे, ना कि और किसी वर्ग का, विल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है 8 days फॉर 5 hours हैज। अब इसमें वर्ब दे रखी है हैज बीन रेनिंग और इज रेनिंग। अब आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी समय से जब कोई काम जारी हो क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां ऑप्शन दे रखा है भाई हैज का, तो सिंपल सी बात है, हैज बीन रेनिंग। क्या आएगा भैया, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours, 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अब ये यहाँ की तो बात होनी नहीं, कहाँ की, कहीं और की बात हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, हम तो वैसे ही परेशान है गर्मी के मारे, बहुत गर्मी है। अगला सेंटेंस 5 and 5, 5 और 5 कितने होते हैं, 10। वही बात कर रहे हैं, देख लो, 5 and 5 dash 10। अब आपने एक चीज देखनी है, यहां याद रखना, ये आपको प्लूरल लगने होंगे, नहीं ये प्लूरल ना मान के आप इन्हें सिंगुलर मानेंगे, 2 यूनिट की तरह। तो 5 and 5 मेक्स, ना कि मेक। एग्जाम में कई बार पूछा है ये, 2 and 2 मेक नहीं, मेक्स 4, और 5 and 5 मेक्स 10। तो अब आप बात समझ में आ गई होगी, क्या आएगी, मेक्स। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, आई डैश द रेड फोर्ट। आई डैश द रेड बोर्ड, और ऑप्शन दे रखा हैव नेवर सीन और नेवर सा। अब आप जानते ही हैं, मैंने कभी नहीं देखा क्या, रेड बोर्ड। मैं लाल किला मैंने देखा ही नहीं, ना मैं दिल्ली गया ना मैंने देखा। तो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट। ये याद रखना, मैंने कभी नहीं देखा क्या, रेड बोर्ड। और हमारा इसमें 25 सेंटेंस क्या है, डज ही फास्ट, डज ही डैश फास्ट। ऑप्शन है रन और रन्स। अब आपको याद होगा, जब डू और डज के साथ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है तो दोबारा नहीं लगाते क्या, एस या ईएस। तो क्या आएगा, डज ही रन फास्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा एरर का, जो हमने फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी और एरर दोनों काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीका मैं आपको सेंटेंस के, मेरी कोशिश है कि मैं आपको लगभग 1500 सेंटेंस का एक प्रैक्टिस सेशन अपनी होल ग्रामर का आपको मैं दूं। तो इसी तरह मेरे साथ मेहनत करती रहिए। आगे हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, अगला सेंटेंस है हमारा 26, द अर्थ डैश अराउंड द सन। मतलब कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब यहां दे रखा मूव और मूव्स। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा मूव्स। क्या आएगा भैया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो याद रखना क्या, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। सेंटेंस नंबर 27, हु द ताजमहल, और वर्ब दे रखी बिल्ट और बिल्ड्स। अब याद रखना, किसने ताजमहल को बनाया, प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की, आज ताजमहल बनाया या पुराने समय में, सिंपल सी बात है, पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट फॉर्म क्या है, बिल्ट। क्या भैया, हु बिल्ट द ताजमहल। अगला सेंटेंस 28 क्या कह रहा है, सी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी। तो मैंने आपको बताया था, जब ऑलरेडी ऐसी टेंस में जब मैंने आपको पढ़ाया कि ऑलरेडी आ जाए, सो फार आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, अप टिल नाउ आ जाए, यट आ जाए, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और आंसर क्या आएगा? तो शी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी, वो पहले से ही उस फिल्म को देख चुकी है, तो देख चुकी है तो हैज सीन। अगला सेंटेंस क्या है? 29 सचिन जनरली, और ये देखो मैंने लास्ट क्लास में, आज से तीसरी क्लास देख लेना मेरी, सचिन जनरली डैश प्ले वेरी वेल। अब यहां जनरली मतलब सामान्यतः, अब वर्ब क्या है? प्ले या प्लेड। अब देखो क्या आएगा, तो सचिन जनरली क्या लिखा हुआ है? डैश वेरी वेल, तो यहां आएगा वो उसकी कैसे, वो कैसे खेलता है? तो खेलता है ताहती है, मतलब कि प्लेज। सचिन जनरली प्लेज वेरी वेल, सचिन सामान्यतः कैसा खेलता? बहुत बढ़िया खेलता है। देखो आप ये सेंटेंस उस समय लिखा था, या विराट कोहली लिख लेना, ऐसे मत समझना विराट कोहली, अब सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा है कि सचिन और की बात कर रहा हूं मैं। अगला सेंटेंस, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश होम, तो आई शैल हैव रीच्ड, बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, कल इस समय तक मैं कहां पहुंच चुका हूं? घर पहुंच चुका होऊंगा, तो शैल हैव रीच्ड। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिस का सेशन बहुत लंबे समय से चलने वाला है। हर एक चैप्टर जो भी मैं आपको कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। 31 क्या कहता है? कोलंबस डैश अमेरिका, ऑप्शन है डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड। तो आपको पता है यहां सिंपल पास्ट की बात है, क्योंकि कोलंबस ने आज करा 1492 में और वास्को डी गामा 1498। अब यहां याद रखना कोलंबस डिस्कवर्ड, क्या भैया? कोलंबस डिस्कवर्ड, ना कि हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, सिंपल पास्ट की कहानी थी, क्योंकि कौन सा काम है? भूतकाल की क्रियाकलाप है ये। अगला सेंटेंस क्या है? आई सा हर, मैंने उसे देखा, कब? व्हेन, जब, सी डैश फॉर बस। अब हम समझते हैं कि जब कोई काम हो रहा हो और दूसरी घटना घट जाए, तो जिसमें घटना घटी वो सिंपल पास्ट। तो जब मैंने उसे देखा, घटना घटी, और क्या काम हो रहा था? कि वो इंतजार कर रही थी, किसका? तुम्हारा नहीं, बस का। तो व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर बस, आई सा हर व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर बस, तो क्या आएगा? वाज वेटिंग, जब वो बस का इंतजार कर रही थी, तुम्हारा नहीं। समझ में आया? यदि तुम्हारा इंतजार कर रही होती कोई और देख लेता तो शायद हो सकता था आपका बुरा हाल हो जाए। अगला सेंटेंस 33 क्या कहता है? द लॉइन डैश बाय हरी, और ऑप्शन है वाज किल्ड या किल्ड। अब आप बताओगे क्या आएगा? अब यहां समझ लो बेटा, ये पैसिव वॉइस की कहानी है। शेर को मारा गया है, शेर ने नहीं मारा। यदि आप कर दोगे द लॉइन किल्ड हरी, जब तो ये ठीक होता, लेकिन यह बाय किल्ड मतलब हरी के द्वारा मारा गया है, तो क्या आएगा? द लॉइन वॉज किल्ड बाय हरी। ये पैसिव वॉइस की कहानी है। अगले क्लासेस में आपको पैसिव वॉइस में जरूर बताऊंगा, यहां समझिए। अगला सेंटेंस क्या कहता है मेरा? डिड यू डैश हर, ऑप्शन है सी या सा। अब आप जानते हैं यदि सेंटेंस सिंपल किसमें हो? पास्ट में, और इंटरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा? ये आएगा, गलत, कट जाएगा। डिड यू सी हर, डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा? हम पूछ रहे हैं किसी के बारे में, और वो तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रिंग, मतलब मेरे घंटी बजने से पहले मैं कहां? कॉलेज पहुंच चुका था। जब दो काम पास्ट में हो रहे हो, घंटी भी पास्ट में बजी, मेरा पहुंचना ही पास्ट में था, तो पहला काम किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड रीच्ड। आई हैड रीच्ड द कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। क्लियर हुआ बात? ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से 99% इस प्रकार के आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा। अगला सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो। अब यहां एक अरेंजमेंट है, प्लान की बात हो रही है, उनका क्या है? अरेंजमेंट है यहां आने का। तो क्या करेंगे यहां? तो यहां केम तो आएगा नहीं, कट जाएगा, कम्स। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो यहां आने वाले हैं। अगला सेंटेंस, व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, तो माई डॉटर डैश, ऑप्शन है वाज क्राइंग या क्राइड। तो आपको याद होगा जब दोनों काम एक साथ हो रहे तो वाइल कंजक्शन प्रयोग होता है। तो आई वॉज रीडिंग, माई डॉटर वॉज क्राइंग, आई वॉज रीडिंग, माई डॉटर वॉज क्राइंग। अगला सेंटेंस है आई विश डैश, आई विश डैश, आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहां देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां एक चीज याद रखना, आप हमेशा यहां एक सपोजिशन सेंटेंस है और यहां आएगा काश मैं
बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। तो बेटा वॉज नहीं आएगा, एग्जाम की दृष्टि से 99% है। तो आई विश आई, सॉरी यहां वर लगा लेना, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और आंसर होगा इसमें वर। क्या होगा भैया? वर, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगला सेंटेंस है विनय डैश ए प्रोज नाउ। तो अब आप जानते हो नाउ क्या है? कंजक्शन है और अभी समय को बता रहा है। तो इज रीडिंग, क्या आएगा? विनय इज रीडिंग ए प्रोज नाउ। अगला सेंटेंस है हार्ड वर्क डैश सक्सेस। तो ब्रिंग्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेहनत करोगे सफलता आएगी। तो क्या आएगा? ब्रिंग्स, ना कि ब्रॉड, कट जाएगा। तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। लास्ट सेंटेंस 41 देखिए क्या है? इफ आई डैश ए किंग, यदि, अब ये सपोजिशन सेंटेंस है, काश मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं क्या करता? यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं चाइना पर युद्ध का आक्रमण करने की अनुमति दे देता। ना मैं हूं, मैं कौन कर सकता हूं? तो वही वाली कहानी है। यदि मैं राजा होता तो मैं खुश होता, मैं हूं नहीं, होता। तो यहां भी वो क्या आएगा? वर, ना कि वॉज। जब जब सपोजिशन सेंटेंस में पर्टिकुलर क्लास लगाने वाला हूं, सपोज इन पे कंडीशनल सेंटेंसेस पे, बट आप एक चीज याद रखना, ये जो मेरी क्लासेस में आपको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, 1500 सेंटेंस में आपको कराऊंगा इस ग्रामर से रिलेटेड। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके व्यूज और सब्सक्राइबर मुझे क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे। जितने आपके व्यूज सब्सक्राइबर होंगे उतने ही उत्साह के साथ मैं काम करूंगा। इसी तरीके से आज मैं अपनी यहां क्लास खत्म करता हूं। धन्यवाद।